शिकवा सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। शिकवा के 13वें बंद में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमने दीन हक का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और इस काम को पूरा करने के लिए हम दुनिया के कोने कोने में फैल गए, तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमने सफाए दहर से यानी दुनिया से बातिल का सफाया कर दिया। हमने दुनिया से शिर्क के अंधेरे मिटा देने वाले दीन इस्लाम की शमा रोशन की। इतना ही नहीं, हमने इंसानों को गुलामी की जंजीरों से निकालकर बनी आदम को इज्जत व वक़ार का मर्तबा दिलाया, क्योंकि दौर जहालत में यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कमज़ोर, दबे कुचले, बेयारो मददगार लोगों की कोई वक़्त नहीं थी, उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं थे। लिहाजा हमने ऐसे इंसानों को गुलामी से आज़ाद कराया और उन्हें उनके हुकूक दिलाए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, हमने तेरे काबे को जबीनों से बसाया, यानी वो काबा जो दौरे जहालत में बुत परस्ती का मरकज़ बना दिया गया था, हमने बुत परस्ती का खात्मा करके तेरे काबे को सिर्फ तुझे सजदा करने का मरकज़ बना दिया। हमने तेरे नाजिल करदा कुरान को न सिर्फ अपने सीनों से लगाया, बल्कि कुरान में बताए गए तेरे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी। ऐ अल्लाह, बात ये क्या है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम पर ये इल्ज़ाम कि हम वफादार नहीं। ऐ अल्लाह, अगर हम वफादार नहीं तो तू भी तो पहले की तरह हम पर मेहरबान नहीं रहा, हम पर तेरी वो नजरे इनायत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। जवाब शिकवा, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। अल्लामा इकबाल के इस शिकवे के बाद अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हाँ, सफाए दहर से बातिल को मुसलमानों ने मिटाया, नौए इंसान को मुसलमानों ने ही गुलामी से छुड़ाया, मुसलमानों ने ही मेरे काबे को अपनी जबीनों से बसाया, यानी काबा रुख होकर अल्लाह के सामने सजदा रेज हुए। मेरे कुरान को भी मुसलमानों ने ही अपने सीनों से लगाया। लेकिन सफाए दहर से बातिल को मिटाने वाले, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाने वाले, मेरे काबे को जबीनों से बसाने वाले और मेरे कुरान को सीनों से लगाने वाले मुसलमान तुम नहीं, तुम्हारे आबा व अजदाद थे, जबकि तुम्हारा हाल ये है कि तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि बस यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और गैब से मेरी मदद आए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन अपने हालात बदलने के लिए खुद तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। मर्ज के इलाज के लिए दवा और दुआ दोनों जरूरी हैं, और फिर हरकत में बरकत है। तुम हरकत करो और कामिल यकीन के साथ अल्लाह से मदद की दुआ करो, और फिर देखो अल्लाह किस तरह तुम्हारी मदद करता है।